हाँ जी बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखो हमने ऑर्गेनिजम्स का पढ़ लिया है ना, पॉपुलेशन के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन, कि अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स की बात करते हैं अर्थ के ऊपर, वहाँ पर कोई सिंगल स्पीसीज नहीं है कि भाई जो भी रिसोर्स है उस सिंगल स्पीसीज ने क्या कर लिए, अपने लिए ले लिए और वो अकेली सरवाइव करने के लग रही है। ऐसा नहीं है ना कि अगर एक प्लांट है वो खुद के लिए खाना बना रहा है तो वहां पर उसको सॉइल के माइक्रोब्स की भी जरूरत पड़ती है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और वापिस से उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में पकड़ाने के लग रहे हैं। प्लांट्स में पोलिनेशन हो रहा है लेकिन प्लांट खुद पोलिनेशन थोड़े ना करने के लग रहा है। एनिमल्स भी तो हेल्प करते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, कभी भी अकेले नहीं सरवाइव कर सकते। एक कम्युनिटी बनती है लिविंग क्रिएचर की, और जब कम्युनिटी बनती है तब हम उसमें पढ़ते हैं उनके बीच की इंटरेक्शन, कि या तो जो इंटरेक्शन होती है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को नुकसान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। गांव से हो, जोड़ वगैरह में कभी भैंस नाती देखी है? उनके ऊपर कई बार बर्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं। एक बात बताओ, कौन सी इंटरेक्शन है? भैंस को कुछ फर्क पड़ रहा है या उस बर्ड के कोई फर्क पड़ रहा है ना? खेतों में जब कल्टीवेटर्स वगैरह चलते थे, अब तो पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया। पहले हम देखते थे कि पीछे पीछे बर्ड्स घूमते रहते थे, क्यों? कीड़े खाते थे वो निकाल के वहां मिट्टी में से। तो किसको फायदा मिल रहा था? उस मिट्टी को भी, बर्ड को भी, कि बर्ड को तो खाने के लिए क्या मिल गया? खाना मिल गया, है ना? वो जो व्हाइट कलर के बर्ड्स घूमते थे, और बदले में क्या हुआ बेटा, जो मिट्टी है उसमें से वो सारे वर्म्स कहीं ना कहीं निकल जाते थे, जो कि हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते थे। तो अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही आएगा कि इंटरेक्शंस, और नीट के अंदर और बोर्ड के अंदर जो ये क्वेश्चंस है ये डायरेक्ट आते हैं। जब इन इंटरेक्शंस की बात की जाती है, एक बार आप ध्यान से ये फ्लो चार्ट देखना, ये दिखा रखा है कि एक तरफ तो उनके नाम है कि दो स्पीसीज है, दो के बीच में तो इंटरेक्शन होती है, और नेचर कैसा होता है। तो पहली, यहीं पे हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं कि पहली जो हम इंटरेक्शन करेंगे वो करेंगे प्रीडेशन। डेफिनेशन बताती हुई चलो एग्जाम्पल्स कर लेंगे। प्रीडेशन, प्रीडेटर और प्रे, है ना? शेर है, हिरण को मार के खाता है, हमें पता है। शेर कौन हुआ? प्रीडेटर, और जो हिरण हुई वो कौन हुई? प्रे। यानी कि एक ऐसी इंटरेक्शन जहां पर प्रीडेटर अपने प्रे को पकड़ता है, उसको मारता है और फिर खाता है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खाने के लग रही है। तो देखो, जो पहली वाली स्पीसीज है, जो प्रीडेटर है, उसको तो बेनिफिट मिला, दूसरी को नुकसान हुआ। क्यों? किस लिए बेटा? क्योंकि उसको फूड मिल गया लेकिन उसकी तो डेथ ही हो गई। अगली हम ये सबसे लास्ट में दे रखी है, वैसे तो आगे चल के बुक में कंपटीशन। आप एक चपाती डाल दो दो कुत्तों के बीच में, झगड़ा करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कंपटीशन का मतलब होता है कि या तो सेम रिसोर्स के लिए सेम स्पीसीज के बीच में, या अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है। यानी कि डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। और कंपटीशन तो चाहे कोई सा भी हो बेटा, वो हमेशा क्या होता है? दोनों ही स्पीसीज को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। पैरासिटिज्म, होस्ट और पैरासाइट के बारे में हम पढ़ते आए हैं कि एक ऐसा जहां पर जो होस्ट रहेगा वो अफेक्ट होता है, और पैरासाइट है वो क्या लेता है? वहां से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। तो यहाँ पर फायदा सिर्फ किसको मिलता है? इसके पैरासाइट को मिलता है, होस्ट को नुकसान मिलता है ना? चलो जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे उसका नाम है एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म का मतलब है सिर्फ एक अफेक्ट होगी, एक ऐसी इंटरेक्शन होती है कि एक स्पीसीज किसी दूसरे को अपने पास ग्रो नहीं होने देती। ठीक है, मान लो पार्थिनियम है, गाजर घास है, वो किसी और को जब अपने पास ग्रो नहीं होने देगी तो क्या होगा? जिसको ग्रो नहीं होने दे रही सिर्फ उसी को तो नुकसान हुआ ना, दूसरे के तो हुआ नहीं। एक होती है कॉमनसेलिज्म, सिर्फ एक को फायदा मिलेगा, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि दोनों ही होस्ट
और जो पैरासाइट यानी कि जो दोनों स्पीसीज है जिनके बीच में इंटरेक्शन होने के लग रही है उनको फायदा मिलता है। प्रोटोकोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को तो हम +1 से करते आ रहे हैं और प्रोटोकोऑपरेशन दोनों को फायदा मिलता है। ठीक है बेटा, तो यही सारी इंटरेक्शन अब हम 1 बाय 1 करने जा रहे हैं और इन्हीं इंटरेक्शन में जो सबसे पहले आती है वो आती है प्रीडेशन। क्या नाम है? प्रीडेशन। एक ऐसी इंटरेक्शन जिसमें 2 स्पीसीज होती है, जिसमें कि एक स्पीसीज का मेंबर दूसरी स्पीसीज को पकड़ता है, मारता है और उसको खा जाता है। तो जो पकड़ के खाने के लग रहा है उसको बोलते हैं प्रीडेटर और जिसको खाया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रे। प्रीडेटर मोस्टली एनिमल्स होते हैं कि जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो दूसरों को खाते हैं, और जो प्रे होते हैं वो मोस्टली कौन होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में भी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, कई सारे कार्निवोरस प्लांट ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, ड्रोसेरा। तो वही इसका एग्जाम्पल तो आप कोई सा भी याद कर सकते हो ना, टाइगर डेयर को खा रहा है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाते हैं, आउल रैट वगैरह को, सी स्नेक एग वगैरह है ना, उनके एग वगैरह को खा जाते हैं। लैंड स्नेक और जो रैट वगैरह है वो उसको खा जाते हैं कि वो, और इसके अलावा वो चूहे के बिल के अंदर भी रहते हैं। प्रे और प्रीडेटर के बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसी को बोलते हैं प्रीडेशन। अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स में ही क्यों जा रहे हैं, अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट के केस में भी जो हर्बीवोर्स रहते हैं वो प्रीडेटर है। हमें पता है बेटा कि 25% इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि प्लांट के सैप को सक करते हैं, और प्लांट के सैप को सक करने वालों को हम बोलते हैं फाइटोफेगस। इसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी रहती है वो भी तो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा प्लांट्स हर्बीवोर से बचाने के लिए, प्लांट्स अपने आप को हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाती है, और यही आपके पास बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, हाउ डज प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हर्बीवोरी। हर्बीवोर्स एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए प्लांट्स क्या कुछ करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। प्लांट्स में कई सारी मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस आ जाते हैं। आप यहीं से अपना आंसर लिखना शुरू करोगे अगर क्वेश्चन आ गया कि जो प्लांट्स रहते हैं या तो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं उनके अंदर या केमिकल मॉडिफिकेशन। कैसे मॉर्फोलॉजिकल? अकेशिया और कैक्टस हम सब जानते हैं उनमें कांटे आ रहते हैं, थॉर्न्स और स्पाइंस, और जब कांटे रहेंगे तो एक बात बताओ उनको खाने के लिए कौन जाएगा? तो पहला पॉइंट क्लियर कि हर्बीवोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्लांट्स रहते हैं जिनमें थॉर्न्स और स्पाइंस आ जाते हैं एज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। एग्जाम्पल अकेशिया एंड द कैक्टस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि अगर उसको हर्बीवोर ने खा लिया तो वो बीमार हो जाएंगे, डाइजेशन खराब हो जाता है, रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है। कैलोट्रोपिस, आँख का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, क्या कभी उसके आसपास कभी हर्बीवोर एनिमल देखे? किस लिए नहीं होता? क्योंकि जो कैलोट्रोपिस रहता है उसमें जो वाइट कलर का लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स निकलता है, इट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या नाम है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। बेटा या तो ये क्वेश्चन आएगा या कैलोट्रोपिस का आएगा कि कैलोट्रोपिस के पास आपको हर्बीवोर एनिमल देखने को क्यों नहीं मिलते, क्योंकि भाई वो कार्डियक एक्टिविटी को उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड पॉइजन रहता है उसके अंदर। ये कारण है कि कोई भी हर्बीवोर एनिमल कैलोट्रोपिस के आसपास भी नहीं फटकता। ये तो थी इनकी डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म को इंसान ने अपने काम में लिया, है ना। निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्रेकिन, ओपियम, इन सब से इनके वो जो सब मेन सब्सटेंसेस है उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया और अपने बेनिफिशियल यूजेस में लेने लग गए। क्लियर? अब बात करते हैं अडैप्टेशंस कि कुछ प्रीडेटर्स ऐसे रहते हैं जो कि प्रे भी रहते हैं दूसरों के लिए। कैसे? फ्रॉग इंसेक्ट को तो खाता है, लेकिन फ्रॉग को स्नेक भी तो खा रहा है। स्नेक फ्रॉग और रैट को खाते हैं, लेकिन खुद स्नेक किसी और का भी प्रे होता है।
क्लियर। तो बेटा अभी तक 3 क्वेश्चन आए और जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रीडेशन। क्यों हम इस प्रीडेशन को पढ़ने के लग रहे हैं। प्रे पॉपुलेशन, अगर प्रीडेटर नहीं होते एनवायरनमेंट में तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। स्नेक नहीं होते तो फ्रॉग हो जाते, फ्रॉग नहीं होते तो कोई और बहुत ज़्यादा हो जाता, और अगर कोई भी हद से ज़्यादा होएगा तो उसका होता है मास डिस्ट्रक्शन, एक साथ ख़त्म और एक साथ ख़त्म, तो हमारी एनवायरनमेंट का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता। दैट मीन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस आती है प्रीडेशन की वो यही आती है कि जो प्रीडेटर्स रहते हैं बेटा वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। प्रे के पास रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और मान लो प्रे में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है, उनका नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, और कुछ टाइम के लिए अगर प्रीडेशन रुक गई तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, और कैरिंग कैपेसिटी से जैसे ही ज़्यादा होएगी तो वो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स है प्रे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाते हैं, और उनकी धीरे धीरे करके होने लग जाती है डीजनरेशन। तो प्रे की पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में कौन रखता है, प्रीडेटर्स रखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड एंड द पेस्ट, प्रीडेटर जब प्रे को खाएंगे तो इसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड कम यूज करने पड़ते हैं। ओपेंशिया का एग्जाम्पल दे रहा है कि जो ओपेंशिया है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वीड खरपतवार बन गया, तो ऑस्ट्रेलिया को किसी और चीज से खत्म करने की बजाय वहां उसके पास में कैक्टोब्लास्टिस को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैक्टोब्लास्टिस कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जो कि ओपेंशिया को खा जाते हैं। इंडिया के अंदर भी था। इंडिया के अंदर क्या किया गया, जो रेड लॉकस्ट मैना थे वाज कंट्रोल्ड इन मॉरिशियस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मैना फ्रॉम द इंडिया। मॉरिशियस में जो रेड लॉकस्ट, जो रेड टिडे रहते हैं, इंडिया से मैना को लेके गए और मैना उन रेड लॉकस्ट को खाती है। तो देखो केमिकल का भी यूज नहीं हुआ, ये प्रीडेटर वो प्रे, और इनका नंबर भी क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। कई सारे एफिड और पेस्ट ऐसे रहते हैं जो कि बीटल्स के थ्रू, लेडी बर्ड बीटल एग्जाम्पल किया था ना बायो कंट्रोल एजेंट में, जो हमने हमारा 3rd चैप्टर किया था उसके अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स को किया था। बायोलॉजिकल कंट्रोल वो यही है, मॉस्किटो लार्वा को दवाई से ख़त्म करने की बजाय जहाँ पर वो मॉस्किटो के लार्वा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर अगर गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रीडेटर इन सब के अलावा स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करता है कि वो कंपटीशन जो रहता है, जो कंपटीशन हो सकता है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देता है। और वेजिटेशन, जो ये कई सारे प्रे रहते हैं, अगर प्रीडेटर नहीं रहते तो ये हमारी वेजिटेशन को अफेक्ट करते। हमारी वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट कौन करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं बेटा, प्रीडेटर्स। नेक्स्ट अब जो आती है इंट्रैक्शन उसका नाम है पैरासिटिज्म। एक ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कि पैरासाइट बोलते हैं दूसरे लिविंग से, प्रीडेटर में प्रीडेशन में तो मर जाता है प्रे, लेकिन यहाँ पैरासाइट और हो जरूर नहीं है होस्ट की डेथ हुई, एक लिविंग दूसरे लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो जो लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट और जिससे लेता है उसको बोलते हैं होस्ट। पैरासाइट और होस्ट के बीच की इंट्रैक्शन। तो पैरासाइट कहाँ प्रेजेंट है, कैसे है, उसके बेस पे हम पैरासाइट को कई सारे टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर पैरासाइट है होस्ट की बॉडी के बाहर तो एक्टोपैरासाइट, जैसे हमारी जुएं, ह्यूमन लाउज, लेकिन अगर वो है होस्ट की बॉडी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। अब जो एंडोपैरासाइट है वो कहीं भी रह सकता है सेल के अंदर, जैसे मलेरिया पैरासाइट हमारी टिश्यू सेल्स के अंदर ना रह के, सेल है ना आरबीसी लीवर सेल के अंदर रहता है, टिश्यूज में रह सकता है, बॉडी फ्लूइड में रह सकता है, बॉडी की जो कैविटीज है वहां पे रहे, उसको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स। क्लियर। टेम्परेरी और परमानेंट, बेटा देखो टेम्परेरी कि जब उसको न्यूट्रिशन लेना था तब वो अपने होस्ट के साथ अटैच हुआ, न्यूट्रिशन मिला और वो चला गया। परमानेंट का मतलब वो परमानेंट अपने होस्ट के साथ ही रहता है,
अपने होस्ट से अलग नहीं होता। परमानेंट पैरासाइट लिव इन कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द होस्ट। क्लियर?